आप सबों को जय मसीह के दोस्तों। आज का विषय कैसे हुई 18 साल से कोबड़ी हो चुकी स्त्री की चंगाई। दोस्तों, इस स्त्री को 18 साल से ये कोबड़ी थी। क्या इसको दुष्ट आत्मा लगी थी या इसको कोई और अन्य बीमारी थी जिसके चलते ये कमजोर होती जा रही थी दोस्तों। और यदि एक स्त्री, ये व्यक्ति 18 साल से रोगी और बीमार हो और उसको जो है वो विशेष करके कुबड़ा हो गया हो और उसकी हड्डियाँ जो है जम गई हों, 18 साल से यदि बीमार है तो उसकी हड्डियाँ जम जाती है और एक जगह जॉइंट हो जाती है। और यदि यदि वो चंगा भी हो जाए तो क्या वो उसकी बीमारी वो निकल भी जाए जीवन से, शरीर से, तो क्या वो तुरंत सीधा हो सकता है। दोस्तों, साइंस और विज्ञान की भाषा में उसको हम ऐसा नहीं पाते। हम पाते हैं यदि कोई व्यक्ति 18 साल से झुक के चल रहा है और उसकी हड्डियाँ एक जगह जम गई हैं तो उसको चंगा हो भी जाए, डॉक्टर उसकी बीमारी हटा भी दे, तो वो जो है जल्दी से खड़ा नहीं होगा। उससे तुम्हारे की बहुत सारी थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत एक्सरसाइज, योगा की ज़रूरत पड़ेगी और लंबे समय में जाकर साल 2 साल भी लग सकते हैं उसको सीधा होने में। लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं यीशु ने एक स्त्री को अपने पास बुलाया और जो कुबड़ी थी 18 वर्ष से, और यीशु ने उसको जो है छुआ और कहा कि तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, और वो स्त्री सीधी खड़ी हो गई। दोस्तों, कैसे हो गई? ये चंगाई नहीं थी, ये यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म था। जानेंगे इस वीडियो में, इस कहानी को हम लोग विस्तार से। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए और यदि आप इस चैनल में नए और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए हम जो है जो कहानी हमको मिलती है ये लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 10 से 17 पद में जो है लिखी हुई है। आइए इसको हम एक एक पद करके पढ़ते और तो समझते हैं। सब्त के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से चंगी नहीं हो सकती थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि वो एक जो है स्त्री थी जिसको 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी और वो कोबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी खड़ी नहीं हो सक रही थी। वो 18 साल से झुक के ही चल रही थी दोस्तों। और इसके जीवन में एक दुष्ट आत्मा लगी थी। दोस्तों, दुष्ट आत्मा बहुत सारी प्रकार की हमने देखी है। हम बाइबल में बहुत सारे दुष्ट आत्मा पाते हैं। एक व्यक्ति में दुष्ट आत्मा लगी थी जो जंजीरों से, सैकलों से बांधा गया और वो चिल्लाता था कब्रिस्तानों में और अपने आप को घायल करता था। एक दुष्ट आत्मा थी जो दूर से बोलती थी, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुम तो समय से पहले दुख देने क्यों आ गया। और दुष्ट आत्मा यीशु को जानती थी और पहचानती थी। जहाँ यीशु जाते थे वहाँ तुरंत जो है वो हल्ला मचाती थी, चिल्लाती थी, चीख कर निकल जाती थी। लेकिन ये स्त्री, यीशु उपदेश कर रहे थे और ये स्त्री शांति से सभा में बैठी थी और ये ना हल्ला मचा रही थी, ना दुष्ट आत्मा खेल रही थी, ना उसको देख कर डर रही थी। दोस्तों, इसमें ऐसी कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी कि जैसे उसमें दुष्ट आत्मा हो, परंतु यीशु ने उसको बुलाया वहाँ अपने पास खुद। वो उसके पास चंगी होने नहीं आई, लेकिन यीशु ने उसको लिखा है कि यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, यीशु ने उसको देखकर बुलाया और कहा, 12 पद में लिखा है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे स्त्री, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। दोस्तों, यीशु मसीह ने सबसे पहले उसको घोषणा कर दिया कि तू अपनी बीमारी से छूट गई। यीशु ने उसको बुलाया और दोस्तों, ये जो दुष्ट आत्मा थी उसके जीवन में साइलेंट मोड में थी और जो है हाइड थी और छुपी हुई थी और इसके जीवन में दिन प्रतिदिन कमज़ोर और निरंतर होती चली जा रही थी। कमज़ोर हो रही, दुर्बल हो रही, निर्बल हो रही थी। इसके शरीर में इतनी कमजोरी आ गई कि ये स्त्री किसी रीति से चल नहीं पाती थी और तुम्हारे की झुक कर चलती थी, डंडा टेक कर चलती थी। दुष्ट आत्मा ने इसकी कमर तोड़ दिया। और दोस्तों, पुराने समय में बहुत सारी ऐसी जो है बीमारियां भी होती थी जिसका कोई इलाज नहीं था। और दोस्तों, उस समय में इतना साइंस विज्ञान भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इस वचन में मेंशन किया गया कि उसको दुर्बल करने वाली आत्मा दोस्तों लगी थी। बाइबल की भाषा में दोस्तों, हमारे पापों को भी और जो है हमारी उन बीमारियों को भी कई बार उन शैतानिक
वो शैतान का प्रभाव माना जाता है। पाप भी आता है, आदम और हव्वा के जीवन में जब पाप आया तो वो शैतान के द्वारा ही आया, शैतान के प्रभाव से आया। बीमारी आती हैं दोस्तों, वो शैतान के प्रभाव से ही आती हैं। सो आप यदि आप उसको बीमारी माने तो भी शैतान का प्रभाव था। पाप का कारण माने कि उसका कोई गुप्त पाप था उसके जीवन में, जिसके कारण से जो है उसको स्त्री कुबरी हो गई और जो है बीमार और निर्बल हो गई। तो इसका कारण भी शैतानी था, क्योंकि जो है पवित्र आत्मा जो है तुम्हारे की मनुष्य को बचाती है और दुष्ट आत्मा मनुष्य को फंसाती है। तो यहाँ पर जो है वो स्त्री जो थी वो जो है कुबरी थी और सभा में थी। यीशु ने उसको अपने पास बुलाया और उसको बुला करके कहा, हे स्त्री, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। ये बात यीशु ने उससे कहा, और वो अभी तक जो है उसने सिर्फ कहा था, हाथ नहीं रखा था। तब तेरे पद में लिखा है, तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। जी हाँ, जब यीशु ने उस पर हाथ रखे तो वो तुरंत सीधी हो गई और वो जो है परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यीशु ने बहुत समय पहले कर दिया था कि तू अपनी बीमारी से अच्छी हो गई और दुर्बलता से छूट गई, लेकिन अभी वो सीधी खड़ी नहीं हुई थी। लेकिन यीशु ने उसको ये एहसास करा दिया कि अब जो बीमारी तेरे अंदर थी वो तेरे अंदर नहीं है, अब तो ठीक हो गई और अब तो सीधी खड़ी हो सकती है। लेकिन फिर यीशु ने अपना हाथ उसके ऊपर रखा और वो सीधी खड़ी हो गई दोस्तों, और वो जो है परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी, खुशी से जो है आनंद के साथ परमेश्वर की बढ़ाई वो करने लगी। जी हाँ, बढ़ाई करने लगी। 14 पद में लिखा है, इसीलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार ऋषिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिसमें काम करना चाहिए, अत उन ही दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। परंतु कुछ लोग जो है पाबंदी कर रहे थे और जो है उसको ऊपर जो है वो दोष लगा रहे थे कि तुमको जो है सब्त के दिन चंगाई नहीं करनी थी। यह सुनकर यीशु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी नहीं पिलाते, नहीं ले जाते? तो क्या उचित न था कि स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा है, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा सीधा कि ये शैतान के बंधन में 18 साल से लेकर के पड़ी थी, और ये बात उस स्त्री ने नहीं बताई दोस्तों कि वो 18 साल से बीमार है। यीशु ने ये बात बताई कि वो 18 साल से बीमार है, और यीशु उसको कितने साल से देख रहे थे दोस्तों, और वो पहली बार इस सभा में आए थे और 18 साल से बीमार थी, और यीशु ने उसको छू करके चंगाई किया दोस्तों और उसे ठीक किया। ये स्त्री, मैंने कहा कि ये चंगाई नहीं और ये चमत्कार था। क्यों? क्योंकि 18 साल से कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो उसका विशेष करके झुक के चल रहा तो उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है और कमर में गांठ पड़ जाती है और जो हड्डी जम जाती है और जो है वो सीधी नहीं होती है। उस सिचुएशन में जो है जब यीशु ने उसको छुआ और छू करके चंगाई किया तो दुष्ट आत्मा ही नहीं निकली, वरन उसके जीवन से बीमारी ही नहीं गई, परंतु उसके जीवन से तुम्हारे की जो हड्डी जम गई थी वो जो है तुम्हारे की नई हो गई, ताज़ा हो गई, और जो है जो चमड़ा था, जो सूख गया था, वो तुम्हारे की ताज़ा हो गया, खून का फ्लो होने लगा, खून का बहाव होने लगा, और वो पुनः जो है वो हड्डियाँ जीवित हो गई, वो नॉर्मल हो गई। और दोस्तों, इस प्रकार से इसमें बहुत सारी चंगाई हुई। एक ही साथ में दुष्ट आत्मा निकली, 2 बार करने वाली बीमारी चली गई और वो सीधी खड़ी हो गई, इसकी इंद्रियाँ ठीक हुई और उसके जो है नस मांसपेशियाँ सब प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई किया। और ये सिर्फ यीशु ने खुद कहा, उस स्त्री ने नहीं मांगा। दोस्तों, इसमें कई सारी बातें बहुत खास हैं, और वो ये है कि
यीशु ने जो है उसको पहले घोषणा किया कि तू चंगी हो गई है। व्यक्ति को जिसको अपनी बीमारी से चंगा होना चाहिए तो सबसे पहले उसको ये विश्वास कर लेना चाहिए कि यीशु ने उसको चंगा कर दिया है और वो ठीक स्वस्थ है। अभी वो बीमारी से ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो इसको ये विश्वास कर लेना चाहिए कि वो ठीक है, और तब जो है ये विश्वास करके उसको तीसरा से दूसरा पश्चाताप कर लेना चाहिए, और तीसरा उसको परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए, उसकी स्तुति करना चाहिए, उसकी महिमा करना चाहिए, ये मान कर कि अब वो ठीक हो गया है तो निश्चय ही दोस्तों वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही।